वेलकम टू न्यूक्लियोसोम एकेडमी। अगर आपके पास दृढ़ शक्ति या आपकी इच्छा शक्ति मजबूत है तो आप कुछ भी कर सकते हो। वो आपका चाहे लक्ष्य बड़ा हो या छोटा ही क्यों ना हो, पहले तो लक्ष्य को अपना बड़ा रखिए और अपनी इच्छा शक्ति, इसको हम लोग बोलते हैं विल पावर, उसको आप मजबूत रखिए। कहा भी गया है, खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पाव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर भी पानी बन जाता है। तो आइए इसी के साथ आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास टेंथ की बायोलॉजी का पहला चैप्टर, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। क्या नाम है? लाइफ प्रोसेस। तो अगर हम लाइफ प्रोसेस की बात करें तो इसमें आ रहा लाइफ और प्रोसेस, यानी कि हमारे लाइफ में होने वाले हर उस प्रोसेस को पढ़ेंगे जो हमारे लिविंग थिंग्स में हो रही है। अब हमने वर्ड लिया लिविंग, इसका मतलब कोई इसके एंटर काउंट में भी वर्ड होगा नॉन लिविंग। तो सबसे पहले हम जानते हैं लाइफ को डिफाइन करने वाले फीचर कि कौन कौन से फीचर हैं जो लाइफ यानी कि लिविंग थिंग्स, किसको? लिविंग थिंग्स वर्सेस नॉन लिविंग थिंग्स। ये आप कैसे डिफाइन करेंगे कौन सी चीज़ लिविंग है या कौन सी चीज़ नॉन लिविंग है? ये कैसे आप डिफाइन करेंगे? जब आप गली में कुत्ते को भौंकते हुए सुनते हैं, बार्किंग ऑफ डॉग्स, या मनुष्य को चिल्लाते हुए सुनते हैं, या हमको चलते हुए देखते हैं, या फिर घोड़े को हिनहिनाते हुए सुनते हैं ना। तो इससे पता लगता है कि ये लिविंग है। लेकिन आप तब क्या करेंगे जब घोड़ा सो रहा हो या हम सो रहे हों या हम मूवमेंट ही बंद कर दें, तो उस टाइम तो ये आपका क्राइटेरिया फेल हो गया। तो क्या हम नॉन लिविंग हो गए? अभी 5 मिनट पहले हम लिविंग थे, हम नॉन लिविंग हो गए। तो इसको डिफाइन करने के लिए कुछ हमारे पास फीचर होते हैं लिविंग थिंग्स को डिफाइन करने के लिए। जैसे अगर अभी हम यहाँ चल रहे हैं, ठीक, तो आप कहेंगे सर लिविंग है। हम थोड़ी देर बाद सो गए, लेकिन कुछ ऐसे प्रोसेस होंगे हमारे बॉडी में जो लगातार कंटिन्यू चलते रहेंगे। जैसे अगर हमारे नोज़ के पास, क्या चीज़? हमारे नोज़ के पास आप फिंगर रखोगे, क्या रखोगे? फिंगर रखोगे, तो हम सांस लेते हुए पाए जाएंगे, यानी कि हमारे अंदर क्या हो रहा होगा? रेस्पिरेशन हो रहा होगा। ओके। अगर हमारे पेट के पास, स्टमक के पास आप अपना ईयर ले जाओगे, कान ले जाओगे, ठीक, ज़रा सोते हुए मम्मी के पेट पे या पापा के पेट पे कान लगा के सुनना, उसमें आवाज़ आएगी घुड़घुड़ाहट की, यानी कि वहाँ पर भी कुछ ना कुछ क्या हो रहा है? मोमेंट चालू है, जिसको हम लोग डाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइजेशन बोलते हैं। सर कह रहे हैं मम्मी के कान में, मम्मी के पेट में कान नहीं लगाएंगे, तो बेटा पड़ोसी के लगा लो। हैं तुम जो है पड़ोसी के कान में, पड़ोसी के पेट पे कान लगाए लो, ठीक, जूता पड़ जाएगा बेटा। तो आओ, तो ये हो गया स्टमक के पास ईयर लगाओगे तो घुड़घुड़ाहट की जो साउंड आएगी उसको वो क्या हो रहा है? डाइजेशन हो रहा है, ठीक। कभी सोते वक्त, ठीक, जैसे आप स्लीप कर रहे हो, क्या आप सो रहे हो, तो आपको क्या लग गया? एक नंबर सूसू लग गई। क्या लग गई? सूसू रात में लग गई। तो वहाँ पर भी वो यूरिन बना कहाँ से? वो जो यूरिन बन रहा है वो बना कहाँ से? वो भी तो कोई प्रोसेस के द्वारा बना होगा, यानी कि वहाँ पर लगातार हो रहा है एक्सक्रीशन। क्या हो रहा है? एक्सक्रीशन हो रहा है। ओके। तो रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, डाइजेशन,
आप क्लास में बैठे हो, सोचो क्लास में बैठे हो तो क्या अपने सूसू को रोक सकते हो बनने से? वो तो बनता ही रहेगा। ओके, अपने डाइजेशन को रोक सकते हो? वो तो होता ही रहेगा। अपने सांस को भी नहीं रोक सकते। अरे सांस नहीं, मदर इल्ला वाली सांस नहीं, ये रेस्पिरेशन वाली सांस है बेटा। बेटा मन में लड्डू फूटा, रेस्पिरेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया। अब देखिए जरा जो है थोरैसिक का मतलब होता है ये वाला रीजन, यहाँ से लगा करके जहाँ तक हमारी रिब्स है वो थोरैसिक कहलाता है। इसके नीचे ये पूरा बेली वाला रीजन, ठीक है, बेली डांस, बेली वाला रीजन जो होता है, स्टमक वाला रीजन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं आपके लंबर रीजन। क्या बोलते हैं? या तो कह दीजिए थोरैसिक, या फिर इसको कह दीजिए एब्डोमिनल रीजन। क्या? एब्डोमिनल। तो अगर इस थोरैसिक को मनुष्य में अगर लेफ्ट की तरफ कान लगा के सुनोगे तो लब डब की साउंड आएगी, यानी कि वो कहाँ से आ रही है? हार्ट बीटिंग से आ रही है। हार्ट बीटिंग यानी कि याद आया हमको, हार्ट बीटिंग से सर्कुलेशन क्या हो रहा है? सर्कुलेशन हो रहा है। तो डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, ये ऐसे डिफाइनिंग फीचर होते हैं लाइफ के। क्या चीज़ हमने बोला? ये लाइफ के ऐसे डिफाइनिंग फीचर होते हैं जब हम वर्क नहीं भी कर रहे हैं। वर्क का मतलब फिजिकली वर्क, किसी के देखने से वर्क नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये सारे प्रोसेस हमारे बॉडी के अंदर तब भी हो रहे हैं। यानी कि ये लिविंग थिंग्स के अंदर ये चीज़ हो रहा है, नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर ये सारी चीज़ें नहीं हैं, नहीं होंगी, नहीं पॉसिबल है। ठीक, इतना जल्दी से नोट कीजिए। अब देखिए, ये तो हमने बात किया लिविंग थिंग्स में। अब देखिए, ये लिविंग थिंग्स जो है, अब ये प्लांट भी हो सकते हैं और एनिमल भी हो सकते हैं। प्लांट और एनिमल दोनों होगा। क्या होगा? प्लांट और एनिमल दोनों होगा। तो प्लांट लगातार खड़ा है, क्या लगातार जो है कई साल से ऐसे खड़ा है, तो आप कहेंगे सर उसमें कैसे हम लिविंग का पता लगाएं? कहेंगे पत्तियां हरी होती हैं, तो उन प्लांट के बारे में क्या कहोगे जिनकी पत्तियां हरी ही नहीं होती हैं, क्लोरोफिल पाया ही नहीं जाता है? जैसे फंजाई में क्या है? कलरलेस होती हैं, तो क्या वो लिविंग नहीं है? तो अगर हम इस केस में बात करें तो उनके अंदर आप देखोगे कि उनके अंदर भी फूड बन रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। और उनके अंदर भी रेस्पिरेशन हो रहा है, किसके द्वारा? स्टोमेटा के द्वारा। तो उनके अंदर भी स्टोमेटा के द्वारा रेस्पिरेशन हो रहा है। उनके द्वारा भी एक्सक्रीशन किया जा रहा है, उनके द्वारा भी एक्सक्रीशन किया जा रहा है। उनका एक्सक्रीशन आप देख सकते हो। जब सुबह सुबह आप उठते हो, घास पे टहलते हो, तो घास पर ढेर सारी ओस जैसी बूंदें आपको दिखाई देती हैं। या किसी पेड़ पर जब आप घाव मार देते हो तो वहाँ पर कुछ देखते हो कि कुछ दिनों बाद कुछ जम गया है, उसको खींचोगे तो वो तार की तरह खींचेगा। दिखाई दे रहा है? एकदम फील करके पढ़िए, एकदम मस्त पढ़िए। आप जहाँ तक सोच पाएंगे ना, हम उससे भी आगे आपको एकदम मस्त चकाचक पढ़ाएंगे। तो ज़रा उसको खींच कर देखिए, लासा है, पकड़ लिया, ये खींचा दिख रहा है, ये खींचा, ऐसे खींच दिया, तो वो लासा यानी कि वो भी एक तरीके का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। तो एक्सक्रीशन, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? एक्सक्रीशन। उनमें भी बेटा सर्कुलेशन होता है, लेकिन उनके पास हार्ट नहीं होता है। ज़रा कोई पेड़ है, उसको काट देना, ठीक है, पेड़ वैसे काटना मत, छोटे प्लांट को, घास वगैरह को, ठीक, ज़रा तोड़ देना, देखना वहाँ से कुछ निकलता हुआ तुमको फ्लूइड दिखाई देगा। यानी कि वो फ्लूइड जो होगा सर्कुलेशन के द्वारा आ रहा है। किसके द्वारा आ रहा है? सर्कुलेशन। यानी कि जाइलम और
फ्लोएम के द्वारा आ रहा है। किसके द्वारा आ रहा है? जाइलम और फ्लोएम के द्वारा आ रहा है। तो फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन बाय स्टोमेटा, एक्सक्रीशन बाय बार्क आर स्टेम आर लीफ, ओके, एंड सर्कुलेशन बाय जाइलम एंड फ्लोएम, दीज आर द डिफाइन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ प्लांट, ओके। और यही चीज़ आपके एनिमल में भी होता है, डाइजेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन। तो इस तरीके से अब हम समरी लिखेंगे कि लिविंग थिंग्स के अंदर, आइदर प्लांट और एनिमल के अंदर क्या क्या होता है, क्या क्या होता है बाबू। होता तो सर बहुत कुछ है, लेकिन हम क्या बताएं सर, बड़ी गर्मी होती है। लाइफ में लिविंग थिंग्स, क्या? लिविंग थिंग्स में चाहे प्लांट हो, आइदर एनिमल हो, इसमें क्या होता है प्लांट और एनिमल में? सबसे पहले डाइजेशन और फोटोसिंथेसिस। डाइजेशन एनिमल के लिख रहे हैं, फोटोसिंथेसिस प्लांट के लिए लिख रहे हैं। और इसके बाद रेस्पायरेशन, सांस आती है सांस जाती है, जिंदा रहने के लिए तुझे मेरी कसम एक मुलाकात ज़रूरी है सनम, ठीक। तो यहाँ पर सांस आती है, ऑक्सीजन लेंगे, सांस जाती है, ठीक, छोड़ेंगे, और ज़िंदा रहने के लिए तुझे मेरी कसम एक मुलाकात, किससे? ऑक्सीजन से एक मुलाकात ज़रूरी होगी। तो ये हो गया आपका रेस्पिरेशन। चलिए, रेस्पिरेशन के बाद हमने बताया एक्सक्रीशन क्लास में बन रहा है, सूसू लग गया, बड़ी तेज़ी से भागे हैं, पता चला है कि पीछे वाला स्टूडेंट गायब है। मास्टर जी पूछ रहे हैं कहाँ गया, आगे वाला लड़का बोल रहा है गुरुजी धीरे से निकल लिया है आपको बहुत तेज़ी में उल्लू बना करके। एक्सक्रीशन, ठीक। अब एक्सक्रीशन के बाद ये हो गया डाइजेशन, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन के बाद सर्कुलेशन, धक धक, ठीक, सर्कुलेशन यानी कि हार्ट, और जाइलम और फ्लोएम। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हार्ट या जाइलम फ्लोएम। हार्ट किसके लिए लिखा? एनिमल के लिए, जाइलम फ्लोएम प्लांट के लिए। तो हार्ट में क्या आपको धक धक सुनाई देगा? क्या? धक धक करने लगा, मोरा जियरा डरने लगा, समझ गए? तो ये हार्ट धक धक। अच्छा बताओ, धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित। सर्कुलेशन जाइलम और फ्लोएम के द्वारा। एक्सक्रीशन, अब हमने बताया यहाँ पर एक्सक्रीशन जो होगा एनिमल में, वो आपके जो है यूरिन के फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा? यूरिन, जिसमें हेल्प करेगी बेचारी किडनी, ठीक। और प्लांट में यही हमने बताया कि प्लांट में लॉस ऑफ वाटर यानी कि ट्रांसपायरेशन के थ्रू होगा, ट्रांसपायरेशन के थ्रू होगा। और यहाँ तक जो CO2 प्लांट निकालते हैं, ऐसा नहीं है कि प्लांट CO2 नहीं निकालते हैं, प्लांट भी रेस्पिरेशन करते हैं, प्लांट भी CO2 निकालते हैं, ओके। तो प्लांट का CO2 निकालना भी एक तरीके एक्सक्रीशन है। रेस्पिरेशन स्टोमेटा के थ्रू होता है, और यहाँ पर हमारे एनिमल में लंग्स के थ्रू होता है, ओके। डाइजेशन जो है, डाइजेशन में हमारी पूरी एलिमेंट्री कैनाल ये पूरा मदद किया, ठीक। और फोटोसिंथेसिस में पत्तियों के लिए लाइट पड़ा, उसमें खाना बनना चालू, तो ये हो गया फोटोसिंथेसिस। तो डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, ठीक। अब देखिए न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को अलग से हम लोग पढ़ेंगे, अलग से चैप्टर दिया हुआ है। तो अभी जानिए कि लाइफ प्रोसेस में इतनी सारी चीज़ें हमको पढ़नी है जो कि लिविंग थिंग्स की डिफाइनिंग कैरेक्टर हैं, जो लिविंग थिंग्स के अंदर पाया जाएगा, ओके। तो अब सबसे पहले आप समझ गए होंगे हम क्या स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे डाइजेशन। अच्छा, डाइजेशन समझने से पहले क्या हमने बोला? डाइजेशन समझने से पहले कुछ चीज़ों का समझ लेना बहुत ज़रूरी है। इसको पॉज कीजिए, नोट कीजिए जल्दी से।
पॉज करो, नोट करो जल्दी। चलिए, हो गया? कह रहे हैं गुरुजी हो गया तो खिलाइए। अरे बेवकूफ़ हो, सुधर जाओ। अब ये डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन। डाइजेशन पढ़ने से पहले ज़रा हम आपको सारे जो लाइफ प्रोसेस हैं उनमें कनेक्टिंग लिंक बता दें। क्या कनेक्टिंग लिंक? यानी कि ज़रूरी क्यों होते हैं, कौन किसके लिए ज़रूरी होता है, थोड़ा इंट्रोडक्शन आपको देते चले। तो अगर हम सबसे पहले हल्का सा डाइजेशन की बात करें, इतना सा डाइजेशन सबसे पहले पढ़ा दें आपको। अगर सबसे पहले थोड़ा सा डाइजेशन की बात करें तो किसी भी एनिमल को और किसी भी प्लांट को लिविंग रहने के लिए या काम करने के लिए, हम काम करते हैं 1 2 ये 6 पैक बनाते हैं, 1 2 3 4 1 लाख, हैदैया थक गए। उसके बाद क्या हो गया? एनिमल और प्लांट को एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। और एनर्जी के लिए, एनर्जी किस फॉर्म में चाहिए? एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में चाहिए। ठीक, ये देखिए एडेनिन है, एडेनिन मान लीजिए, एडिनोसिन है, इसमें 3 फॉस्फेट लगा दो बेटा, ये देखो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हो गया। इसी के फॉर्म में एनर्जी चाहिए। और यही जब बॉन्ड टूटता है तो खटाक से एनर्जी निकलती है, उसी को हम यूज़ कर लेते हैं अपना 6 पैक बनाने में, 1 2 3 एक्सरसाइज करने में। तो एनर्जी के लिए हमको क्या चाहिए? एनर्जी प्राप्त करने के लिए हमको चाहिए रॉ मटेरियल। कुछ रॉ मटेरियल का मतलब यहाँ पर धान, चावल, गेहूँ, आटा, यानी कि हमको चाहिए रोटी, हमको चाहिए आलू। ठीक, ये सब चीज़ें हम खाते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, रॉ मटेरियल आता है। इस रॉ मटेरियल को तुरंत भेज दिया जाता है कहाँ पे? स्टमक में भेज दिया जाता है। अब स्टमक में भेजने के बाद इसका इंटेस्टाइन में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? ये इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में इसका हो जाएगा डाइजेशन। डाइजेशन के बाद क्या? डाइजेशन के बाद यहाँ से निकलेगी एनर्जी। क्या निकलेगी? एनर्जी। एनर्जी किस फॉर्म में? एनर्जी जो होगी ग्लूकोज के फॉर्म में निकल सकती है। किस फॉर्म में? ग्लूकोज के फॉर्म में, अमीनो एसिड के फॉर्म में एनर्जी निकल सकती है, और एनर्जी हमारी फैट के फॉर्म में निकल सकती है। तो इनको जो है बॉडी सेल के द्वारा कर लिया जाएगा एब्जॉर्ब। ठीक, तो यहाँ तक था डाइजेशन। और ये सब एनर्जी तो यहाँ से मिलेगी हमको। तब ये ग्लूकोज, अमीनो एसिड और फैट को सेल के अंदर डाल दिया जाएगा। और जितना भी बेकार मटेरियल है, अनडाइजेस्टेड फूड है, उसको कर दिया जाएगा बाहर। अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर कर दिया जाएगा, यानी कि जो हमारा फीकल मैटर होगा उसको हम लोग बाहर कर देंगे। अब देखिए, अभी भी एनर्जी नहीं मिलेगी क्योंकि ये ग्लूकोज, अमीनो एसिड और फैट के फॉर्म में है। तब तुरंत हम लोग क्या करते हैं? सांस लेते हैं, यानी कि रेस्पायरेशन के द्वारा हम लोग ऑक्सीजन को करते हैं अंदर अपने। सबसे पहले लंग्स में ले जाएंगे। लंग्स में ब्लड के थ्रू, किसके थ्रू? हम ब्लड के थ्रू उसी सेल में ले जाएंगे जिस सेल में ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैट गया है। तो ये क्या करेगा? ग्लूकोज ऑक्सीजन से लग जाएगा, और ग्लूकोज जैसे ही ऑक्सीजन से लगेगा तुरंत हमको मिल जाएगी एनर्जी, एटीपी। अब देखिए डाइजेशन कैसे हो रहा है, क्यों ज़रूरी है। अब यहाँ रेस्पिरेशन क्यों ज़रूरी है। 2 चीज़ आपको समझ में आया। डाइजेशन के द्वारा हम कच्चे मटेरियल को, रॉ मटेरियल को, अपने ग्लूकोज, अब रॉ मटेरियल को क्या करते हैं? छोटे छोटे पार्टिकल में ब्रेक डाउन कर लेते हैं। ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैट में जो भी आप पिज़्ज़ा, बर्गर खाते हुए रॉ मटेरियल है, वो स्टमक, इंटेस्टाइन से होते हुए कहाँ पर जाता है? ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैट के फॉर्म में, वो सेल के अंदर। लेकिन अभी भी इनसे एनर्जी नहीं मिलेगी जब का इनका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। ऑक्सीडेशन के लिए हमको चाहिए ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन कहाँ से आएगा बाबू? रेस्पिरेशन से आएगा। रेस्पायरेशन के द्वारा हम उसको ऑक्सीजन को लंग्स में ले जाएंगे। लंग्स से ब्लड के थ्रू किसमें? उसी सेल में डाल देंगे जिसमें ग्लूकोज आया रहेगा, अमीनो एसिड आया रहेगा, फैट आएगा। इनसे ऑक्सीजन लगेगा तो एटीपी हमको एनर्जी मिलेगा। अब हमारे पूरे बॉडी में क्या चीज़? हमारे पूरे बॉडी में अगर हम बात करें तो लगातार मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रहा है। क्या हो रहा है? मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रहा है, जिसके द्वारा बहुत सारा H+ निकल रहा है। क्या निकल रहा है? H+ निकल रहा है, यानी कि हाइड्रोजन के आयन निकल रहे हैं इस सेल के द्वारा। अब ये हाइड्रोजन के आयन हमारे ब्लड में आएंगे। कहाँ पर आएंगे?
हाइड्रोजन के आयन हमारे ब्लड में आएंगे। अच्छा, क्या आपको पता है कि कैटाबोलिक प्रोसेस क्या होता है, एनाबोलिक प्रोसेस क्या होता है और मेटाबोलिक प्रोसेस क्या होता है? तो हम आपको बताएं, ठीक, थोड़ा कोने में लिख लीजिए। ये तो डाइजेशन और रेस्पिरेशन आपको समझ में आ गया, और डिटेल में पढ़ाएंगे, अभी तो बेसिक बता रहे हैं। थोड़ा कोने में आप लिखिए कि कैटाबोलिक प्रोसेस क्या होता है। कैटाबोलिक प्रोसेस, कैटाबोलिक प्रोसेस का मतलब बाबू होता है कि बड़े फॉर्म का, यानी कि कोई बड़ा पार्टिकल है, ये टूट रहा है छोटे छोटे पार्टिकल्स में। किसमें? छोटे छोटे पार्टिकल्स में, और यहाँ से निकल रही है एनर्जी। क्या निकल रही है? एनर्जी। यानी कि कैटाबोलिक प्रोसेस एक तरीके का डिसोसिएशन प्रोसेस है, यानी कि इसमें कोई चीज़ टूट रहा है, डिसोसिएट हो रहा है। यानी कि ये कोई चीज़ क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ से इसको तोड़ रहे हैं, ठीक, हमने तोड़ दिया, ये छोटे छोटे पार्टिकल में टूट गया, इसको बोलते हैं कैटाबोलिक प्रोसेस। सेल के अंदर बहुत सारे ऐसी प्रोसेस होती हैं जो हम लगातार टूटती रहती हैं, तो उसको बोलते हैं कैटाबोलिक प्रोसेस। तो कैटाबोलिक प्रोसेस एक तरीके डिसोसिएशन, एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस होती है। अब दूसरी प्रोसेस होती है एनाबोलिक प्रोसेस। कैटाबोलिक और एनाबोलिक प्रोसेस, दूसरा प्रोसेस क्या होता है? एनाबोलिक प्रोसेस होता है। एनाबोलिक प्रोसेस में क्या होता है? छोटे छोटे पार्टिकल मिल करके, उल्टा सोचिए, छोटे छोटे पार्टिकल मिल करके एक कुछ नया बनाते हैं। क्या? छोटे छोटे पार्टिकल मिल करके नया बनाते हैं, यानी कि ये एसोसिएट हो रहा है, तो इसको बोलते हैं एसोसिएशन वाला प्रोसेस, एनाबोलिक प्रोसेस। कैटाबोलिक प्रोसेस का बेस्ट एग्जाम्पल है आपका रेस्पायरेशन। क्या बाबू? रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन कैसे? इसमें ग्लूकोज जो एक बड़ा मॉलिक्यूल था, उसके छोटे छोटे पार्टिकल यानी कि एटीपी में तोड़ दिया जाता है, और वहीं पर उसी को हम लोग बोलते हैं एनर्जी करेंसी। तो रेस्पिरेशन, एनाबोलिक प्रोसेस का बेस्ट एग्जाम्पल होता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर के क्या बनाते हैं? सुक्रोज बनाते हैं, चीनी बनाते हैं, खाना बनाते हैं, जिसको हम लोग बोल रहे हैं, ठीक। तो कैटाबोलिक प्रोसेस है, ये एनाबोलिक प्रोसेस है। जरा इन दोनों प्रोसेस को है, ये सेल के अंदर ही तो हो रहा है, कैटाबोलिक प्रोसेस और एनाबोलिक प्रोसेस सेल के अंदर ही तो हो रहा है, और कैटाबोलिक प्रोसेस और एनाबोलिक प्रोसेस को कॉमनली दोनों को जोड़ दीजिए, इसी को हम लोग बोलते हैं आपके मेटाबोलिक प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? मेटाबोलिक प्रोसेस, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, मेटाबोलिक प्रोसेस इज इक्वल टू कैटाबोलिक प्रोसेस प्लस एनाबोलिक प्रोसेस। यानी कि हम कह सकते हैं कि मेटाबोलिक प्रोसेस इज इक्वल टू कैटाबोलिक प्लस एनाबोलिक। ओके, तो इस तरीके से हमारे शरीर में लगातार कैटाबोलिक और एनाबोलिक प्रोसेस हो रहे हैं। कैटाबोलिक प्रोसेस के थ्रू H+ आयंस निकल रहे हैं जगह जगह से। अगर वो H+ आयन इसी तरीके से हमारे ब्लड में आते रहेंगे तो हमारे ब्लड के जो एक कांस्टेंट pH है, भाई कांस्टेंट, हमारे ब्लड का एक कांस्टेंट pH 7.2 होता है, उसको बदल देंगे। तो उससे बचने के लिए क्या होता है, हमारे पास NH2 आयन होता है ढेर सारा। NH2 आयन से ये NH2H+ जुड़ करके खूब ढेर सारा अमोनिया बनाएंगे। देखिए NH2 से H+, यहाँ माइनस है तो कहेगा प्लस, इधर आओ, माइनस अट्रैक्ट इसको करेगा, प्लस माइनस अट्रैक्शन। तो क्या होगा, NH2 में H+ जोड़ दिया तो अमोनिया बनेगा। अब यहाँ पर बहुत सारे NH2- होते हैं हमारे बॉडी में, और बहुत सारे H+ निकल रहे हैं, मिल करके अमोनिया बनाएगा। अमोनिया क्या होता है, नाइट्रोजन का कंपाउंड है, यानी कि एक तरीके का नाइट्रोजिनस वेस्ट कंपाउंड है। क्या है ये, नाइट्रोजिनस वेस्ट कंपाउंड है, जो कि पॉइजन की तरह वर्क करता है। अगर बहुत ज़्यादा हमारे अंदर अमोनिया बन जाएगा तो पॉइजन हो जाएगा, इसीलिए इसको बॉडी से बाहर भी निकालना पड़ता है। कहाँ पर निकालेंगे इसको, बॉडी से बाहर निकालेंगे। और बॉडी से बाहर निकालने के लिए क्या होता है, भगवान ने हमको क्या दे दिया, भगवान ने हमको ये दे दिया, क्या दे दिया,
किडनी। ठीक, अब देखिए यहाँ पर यूरिन बनेगा, अमोनिया आएगा, अमोनिया को यूरिया में बदल लिया जाएगा, उसके बाद हम लोग सूसू को इकट्ठा कर लेंगे इसमें, और ये यहाँ पे एक वाल्व होगा, वाल्व के थ्रू हम लोग ऐसे खोल देंगे, सूसू बाहर निकल जाएगा। तो ये क्या होगा, एक्सक्रीशन। हमको पसीना हो रहा है, कैसे? क्योंकि हमारे सेल के अंदर क्या हो रहा है, लगातार कैटाबोलिक रिएक्शन हो रही है, हम बोल रहे हैं, हमको एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी टूट रही होगी, तो वहाँ से जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है, तो वही बॉडी को कूल करने के लिए पसीना हो रहा है, टप, हाय पसीना टूट गया, हाय गर्मी। ठीक, तो कोई एसी चला दो भैया। तो होता क्या है, ये सब जो स्वेट निकल रहा है, आपका अमोनिया बन रहा है, सूसू बन रहा है, ये सब आपके क्या एक्सक्रीशन इसीलिए होता है, अमोनिया नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकालने के लिए। अब अच्छा ये बताइए, ये हैं मान लीजिए कोई है, ठीक है, पतली कमर थोड़ा सा बना दें। ठीक, अब देखिए कोई है, अब देखिए यहाँ से इनका ढेर सारा अमीनो एसिड, ग्लूकोज यहाँ पे ब्लड में आ गया, क्या अमीनो एसिड वगैरह सब कुछ, यहाँ पर ग्लूकोज भी आ गया, अमीनो एसिड भी आ गया, सब कुछ। लेकिन यहाँ पर कौन बैठा है, मालिक। मालिक का मतलब यहाँ पर कौन है, ब्रेन है। कौन है यहाँ पर, ये ब्रेन है। ये देखिए भैया, ये मालिक हैं, ब्रेन। और यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर किडनी रखी हुई है। ठीक, यहाँ पर क्या है, यहाँ सपोज कीजिए हार्ट रखा हुआ है। ठीक, 4 चैम्बर का हार्ट है। कितने चैम्बर का है, हमें लगता है 4 चैम्बर का है। लेकिन तुम लोग जब हार्ट ऐसे बनाते थे, क्या हार्ट ऐसे बनाते थे, यहाँ पर खून गिरा देते थे, एक तीर आर पार करते रहे होगे। ठीक, तो जब यहाँ पर इसको बनाते थे तो ऐसे कर देते थे। हार्ट में 4 चैम्बर होता है, तुमने कितना दे दिया, तीर वार लगा करके 3 चैम्बर वाला हार्ट दे दिया दूसरे को। अब 3 चैम्बर हार्ट बाबू एम्फीबिया का होता है। किसका होता है, एम्फीबिया का होता है, यानी कि फ्रॉग। एम्फीबिया में कौन, फ्रॉग का होता है। तो टिट फार टैट, जब फ्रॉग का हार्ट दिए तो फ्रॉग का हार्ट तुमको मिलेगा भी। तो काम कहाँ से बनेगा, जब 3 चैम्बर हार्ट दोगे तो। अरे देना हो तो ऐसे दो, 4 चैम्बर वाला बना के दो, तो 1 2 3 4 चैम्बर वाला बना के दो, बढ़िया खून यहाँ पे टपका दो एकदम, या तेरी की ये लो। ठीक, तो ये 4 चैम्बर हार्ट का होता है हमारे। अब देखिए ये जो हमारा ब्रेन है, इसको भी तो ग्लूकोज ऑक्सीजन चाहिए। अब सारा का सारा यही स्टमक में हो रहा है डाइजेशन, इसको कौन पहुंचाए, तो ये तुरंत हमारे कहेगा मालिक रुकिए, भेजते हैं, जुगाड़ करते हैं आपके लिए। तो ये तुरंत किस में जाएगा, हार्ट में। हार्ट में गया, हार्ट देखिए एकदम फील कीजिए, हार्ट है, हार्ट सब चला गया ग्लूकोज, हार्ट दब गया, पचाक पचाक पचाक, तो पूरी तरफ पूरा फैल गया एकदम, क्या पूरा ब्लड चारों तरफ फैल गया। ये लीजिए मालिक, खून ले लीजिए, ठीक है, ये ले लीजिए मालिक, 7 खून माफ़ कीजिए। तो हर जगह ये आपका ब्लड पहुंच गया। और ब्लड में क्या होता है, ग्लूकोज कहाँ से आया, डाइजेशन से, अमीनो एसिड से, तो ये पूरे बॉडी में फैल गया। तो इस तरीके से हमको सर्कुलेशन की भी ज़रूरत पड़ती है बच्चे। भक्तजनों समझ में आ रहा है, इस तरीके से हमको सर्कुलेशन की भी ज़रूरत पड़ती है। छाप लो, टीप लो। तो देखिए इतना सब कुछ हम पढ़ लिए लाइफ प्रोसेस में, लिविंग, नॉन लिविंग और इसके डिफाइनिंग कैरेक्टर और डिफाइनिंग फीचर के बारे में। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे आप लोगों के लिए क्या, डाइजेशन, जो कि लाइफ प्रोसेस का फर्स्ट प्रोसेस है डाइजेशन। उसमें ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक, सेप्रोट्रॉफिक, उसके बाद पैरासाइट, ये सब पढ़ने के बाद फिर डाइजेशन होता कैसे, ह्यूमन डाइजेशन, उसकी चर्चा करेंगे। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गाना गाते रहिए, फोड़ दीजिए एकदम।